Today we will start exercise 1.6 of chapter 1, that is rational numbers from ML Agarwal for class 8. सर Yes, सर रिकॉर्डिंग नहीं ऑन की है। कर लिया है बेटा। अच्छा सर कह रहे हैं ना कि मतलब सर संडे को टेस्ट होगा। हाँ कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा बच्चे, ठीक है। फर्स्ट सम बच्चे, नाउ दीज आर द स्टेटमेंट सम्स। इन ए बैग देयर आर 20 kg ऑफ फ्रूट्स। एक बैग में 20 kg फ्रूट्स है। If 7 1/6 kg of fruits be orange and 8 2/3 kg of these are apples and the rest are grapes. Rest are grapes. Find the mass of grape. Mass or weight, that is same thing. Mass लिखा है या weight लिखा है, that is the same thing. Of grapes in the bag. अब total quantity of fruits कितनी है? 20 kg है. 20 kg। 7 1/6 of these fruits are orange. Quantity of oranges ऐसे प्रॉपर 7 1/6 kg। मिक्स फ्रैक्शन ओपन करो। यस सर, आधे क्या आएगा? सब 43 upon 6 kg। Quantity of apples is given 8 2/3 kg। यस फतेह, मिक्स फ्रैक्शन को ओपन करके कितना आएगा? सर 26/3। 26/3 kg। And rest are grapes, तो क्वांटिटी ऑफ ग्रेप्स, यस अन्वेषा, टोटल क्वांटिटी इतनी है, उसमें से ऑरेंजेस इतने केजी हैं और एप्पल्स इतने केजी हैं। रिमेनिंग आर ग्रेप्स। तो ऑरेंजेस एंड एप्पल को प्लस करके 20 kg में से माइनस कर देंगे। तो हम सीधा ऐसे डायरेक्ट लिखेंगे बेटा, ब्रैकेट में दिस प्लस दिस। ओके ओके सर। उसको अलग से ऐड नहीं करेंगे, उसको इसी स्टेप में करेंगे। 20 नीचे कुछ नहीं है तो 1 डाल सकते हैं। यहाँ 6 and 3 का एलसीएम 6 आ गया। 6 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? 6 आ जाए 1 1 into 43 43। 3 को किससे करेंगे? 6 आ जाए 2 2 into 26 52। 20/1 minus 3 to 5 5 4 9 upon 6। now 6 is LCM, 26 120। देखो 1 को किससे करें? 6 आ जाए 6 6 into 20 120। 6 1 1 into 95 95 minus 10 minus 5 5। यहाँ 11 minus 9 2 25/6 kg। अब यहाँ पे न्यूमरेटर ग्रेटर है ना, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर दो। 6 4 24 1/6 kg। दिस इज द क्वांटिटी ऑफ ग्रेप्स। ओके, किसी को डाउट हो बेटा इस सम में? फर्स्ट सम में लिखना कैसे? मैंने कंप्लीट सम लिखा है। कंप्लीट सम ऐसी टोटल क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ ग्रेप्स, क्वांटिटी ऑफ एप्पल्स, क्वांटिटी ऑफ ग्रेप्स। ओके, अंडरस्टूड? नाउ second sum, what they have asked, the population of a city is this one. If half of the population are adult males and 1/3 of the population are adult females, then find the number of children in the city. First of all, total population क्या लिखेंगे हम? total population कितनी गिवन है हमें? 6,63,432। half of the population are adults, adult males, तो number of adult males या male adults या adult males, half of का मतलब into 6,63,432। half का मतलब क्या हो गया?
1/2 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, मतलब पूरे का हाफ मेल अडल्ट्स हैं। 2 से इसको कट करो, 3 3 1 7 6 6, तो कितना आ गया 3 3 1 7 6 6। इतने मेल अडल्ट्स आ गए। नंबर ऑफ फीमेल अडल्ट्स, adult females, they are returned 1/3, 1/3 मतलब 1/3 of total population, that is 6,63,432. cut these, 221144, 221144, these are the females. So number of children, yes प्रगति, नंबर ऑफ चिल्ड्रन कैसे फाइंड करेंगे बेटा? सर 6,63,432 माइनस ब्रैकेट माइनस इन दोनों का सम कर देंगे ना? यस सर। वेरी गुड। प्लस 221144, 663432 माइनस 6410, 1 carry, 4556 11, 1 carry, 279, 112, 235 35. Now minus these. 2 minus 0 2, 3 minus 1 2, 14 minus 9 5. यहां पे क्या बच गया? देखो 1 कैरी गया था, 12 बच गया, 2 बच गया, 2 में से 2 गए 0, 6 में से 5 गए 1 1. तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन आर 1,10,522. दिस इज आंसर। समझ आया बच्चे? टोटल पॉपुलेशन इतनी थी, यस सर। उसका हाफ क्या है? मेल अडल्ट, तो मैंने उसका पूरे का हाफ कर दिया। हाफ का मतलब हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। अडल्ट फीमेल्स कितनी है? 1/3 किसका? टोटल पॉपुलेशन का, तो मैंने 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया पॉपुलेशन को। ये आगे मेल फीमेल्स आ गई हैं, ये मेल्स आ गए थे बेटा। हमने क्या किया? टोटल पॉपुलेशन में से इन दोनों का सम माइनस कर दिया। मेल अडल्ट एंड फीमेल अडल्ट्स दोनों को ऐड करके टोटल पॉपुलेशन में से माइनस कर देंगे तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन आ जाएंगे। इज इट ओके? अन्वेषा, प्रगति, Yes, sir. फतेह, यस यस सर। सर। नाउ फतेह, तूने बनना क्या है लाइफ में? सर IAS ऑफिसर। आईएएस ऑफिसर। तो फिर भुआ तो नहीं बनाएगी ना तेरे को आईएएस ऑफिसर? ओ फतेह, सर मेरे सर स्कूल नहीं शुरू है सर, मेरी छुट्टियां ही हैं सर अभी। छुट्टियां हैं बेटा, ट्यूशन तो लग रही है ना। सर बट सर जब ट्यूशन थी सर तब मैं बस में ट्रेवल कर रहा था। ओके चलो कोई बात नहीं, पर आगे से बच्चे थोड़ा ध्यान से, ठीक है? ओके सर। देखो अकेला मेरे हार्ड वर्क करने से कुछ नहीं होगा। तुम सारे बहुत अच्छे बच्चे हो, सबसे आगे निकलना है तो बच्चे बाकियों से ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ये मत सोचो कि हमारी छुट्टियां चल रही हैं या हम क्यों करें। एक बार आगे निकल गए ना फिर नहीं पीछे मुड़ के देखोगे। ओके? थर्ड सम, इन एन एग्जामिनेशन 400 स्टूडेंट्स अपीयर। अब क्वेश्चन क्या है? थर्ड, in an examination 400 students appeared. If 2/3 of the boys and all 130 girls passed in examination, 2/3 of boys पास हुए हैं और all 130 girls इंटेलिजेंट होती हैं, 130 की all 130 मतलब टोटल गर्ल्स ही 130 थी, पास इन द एग्जामिनेशन, देन फाइंड हाउ मेनी बॉयज फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। तो कितने फेल हुए? सबसे पहले टोटल स्टूडेंट्स अपीयर, टोटल स्टूडेंट्स अपीयर्ड। यस आराध्या, टोटल स्टूडेंट्स हैं 400 बेटा। Yes, the 400. 2/3 of the boys and 130 girls passed. Number of girls
तो क्योंकि ऑल 132 गर्ल्स लिख दिया ना, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है बेटा? 130 है। तो नंबर ऑफ बॉयज कैसे आएंगे? सर आई थिंक सर 2/3 into नो 400. बेटा, नो। कम में आई। बच्चे मुझे एक बात बताओ, आराध्या, एक सेकंड बेटा। आराध्या, Yes तुम्हारी sir. क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, Yes sir. उसमें से 30 गर्ल्स हैं, Yes sir. तो बॉयज कितने होंगे? Sir 20. तो यहाँ पे भी तो वही चीज है, टोटल स्टूडेंट्स इतने हैं, गर्ल्स इतनी है, बॉयज कितने आएंगे? सर माइनस कर देंगे। हाँ, फिर 10 0, 10 में से 7 गए, 3 गए, 7 3 में से 270 बॉयज आर देयर। अब उन्होंने क्या लिखा है कि 2/3 ऑफ बॉयज एंड ऑल 130 गर्ल्स पास्ड। तो नंबर ऑफ बॉयज पास्ड 2/3 ऑफ द बॉयज आर पास्ड। यस आराध्या, तो वहां पे हमें फ्रैक्शन में दिया था, अभी नंबर ऑफ बॉयज कितने पास हुए? सर 2/3 into 270. यस, वेरी गुड। टोटल बॉयज का 2/3 बेटा, उन्होंने यहाँ पे साफ मेंशन किया हुआ है, देखो क्वेश्चन में 2/3 ऑफ द बॉयज लिखा है, स्टूडेंट्स नहीं लिखा। स्टूडेंट्स होता तो 400 आता, यहाँ बॉयज लिखा है तो 270। यहाँ इसे कट किया, 90 आ गया। Yes sir. 90 into 2 180। 180 बॉयज पास हुए हैं, पर उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है? देन फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, सॉरी, देन हाउ मेनी बॉयज फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। देयरफॉर सर 270 में 180 माइनस कर देंगे। यस, बॉयज फेल्ड। 270 टोटल स्टूडेंट्स हैं, बॉयज हैं, बॉयज में से कितने पास हुए हैं? 180 पास हुए हैं, तो रिमेनिंग आर फेल्ड। 90 आर फेल्ड। 90 बॉयज आर फेल्ड। दिस इज आंसर। आ गया समझ बच्चे? यस सर। नाउ द फोर्थ सम। A car is moving at a speed of 42 upon 3 km per hour. Car is moving at a speed of 42 upon 3 km per hour. Find how much distance will it cover in 9 upon 10 hours. अन्वेषा, स्पीड का मीनिंग क्या होता है? The car is moving at a speed of 42 upon 3 km per hour. इसका मीनिंग क्या हुआ अन्वेषा? हाँ जी बेटा। सर जो कार है वो इतने स्पीड से मतलब जा रही है। स्पीड का मीनिंग? इतने स्पीड से वो एक घंटे में इतना स्पीड वो कवर कर लेगी। इतना स्पीड नहीं कवर करेगी, डिस्टेंस कवर करेगी। हाँ, डिस्टेंस कवर करेगी। पर आर का मतलब 1 आवर में वो इतना डिस्टेंस कवर करती है, तो 9/10 आवर में कितना करेगी? यहाँ पे देखो बच्चे, हमें स्पीड गिवन है 42 अपॉन 3 किलोमीटर पर आवर। अन्वेषा, मिक्स फ्रैक्शन ओपन करके क्या आएगा बेटा? एक सेकंड। 122 अपॉन 3 किलोमीटर पर आवर। अब टाइम हमें कितना गिवन है? 9/10 आवर्स। डिस्टेंस का अन्वेषा फॉर्मूला पता है बेटा? सर स्पीड अपॉन टाइम। स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, नॉट अपॉन। स्पीड कितनी है? 122/3 है। टाइम कितना है? 9/10 है। 3 3s are 3 2s are 6, 3 2s are 6, 3/10, तो 36। 6 अप, इसको कट कर दो पहले यार, 2 के टेबल पे 5, यहाँ पे 1 8 3। अब 5 3s are 15, 33, 5 6 are 30, 3/5 किलोमीटर, नॉट आर, किलोमीटर ओनली। तो therefore लास्ट में लिख देंगे डिस्टेंस कवर्ड इज 36, 3/5 किलोमीटर। आंसर। आगे समझ बच्चे? यस सर। श्योर? यस सर।
हाँ जी बेटा, नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 5. फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर लॉन whose one side is this 57.9 मीटर लॉन्ग. स्क्वायर क्या होता है? जिसकी all the four sides are equal, in which all the four sides are equal. तो यहां पे बेटा साइड कितनी दी है? 57/9 मीटर. यहां पे प्रॉपर साइड ऑफ स्क्वायर लिखेंगे बेटा, 57/9 मीटर. ओपन द मिक्स्ड फ्रैक्शन, 9 5 45, 45 + 7, 52/9 मीटर. हमने एरिया फाइंड करना है. फतेह, एरिया ऑफ स्क्वायर का बच्चे फॉर्मूला? सर साइड इनटू साइड. साइड इनटू साइड. यस, वेरी गुड. साइड इज गिवन 52/9 into 52/9. Multiply these two. Multiply 52/52. 2 to the 4, 10, 10, 20, 27. So 2704/9 9 is 81 मीटर स्क्वायर. ये मत डालना भूलना क्योंकि एरिया है. एरिया में मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर इस टाइप से आता है बेटा. अंडरस्टूड? ओके सर. सर इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देना, अपने आप कर लोगे. हाँ जी बेटा फतेह. सर ओके सर, यही पूछना था कि मिक्स फ्रैक्शन में करना है कि नहीं. करना है बेटा. जब भी न्यूमरेटर ग्रेटर आएगा डिनोमिनेटर से तो उसको करना ही करना है मिक्स फ्रैक्शन में चेंज. ठीक है सर. हाँ जी बच्चे. सर आप ऐसा बता सकते हो कि जैसे सर वो आपने सर पिछला सम किया था 366 183/5 को सर मिक्स फ्रैक्शन में किया था. हाँ जी बेटा. सर वो सर आप इतनी जल्दी जल्दी कैसे करते हो सर, ये बता दो. मैं तो डिवाइड करता हूँ बेटा. देखो 18 है ना, 5 को के टेबल में 18 तो आता नहीं है. 18 से लेस वैल्यू कहाँ पे आती है? 3 पे आती है ना. 3 लिख दिया. 15, 3 बच गया. 33. यस सर. 5 के टेबल में 33 तो आता नहीं. उससे नियरर वैल्यू 30 आती है ना. कहाँ पे? 6 पे. 33 में से 30 माइनस किया, 3 बच गया. 3 रिमाइंडर है और ये 5 ही आएगा. ओके सर, थैंक यू सर. सर यही था कि सर मुझे सर तो टाइम लग जाता है करने कोई में. बात नहीं, प्रैक्टिस. देखो ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आएगा. ठीक है. अदरवाइज तो फिर खेत तो है ही, है ना फतेह? यस सर. कुछ नहीं पढ़ा बेटा, लाइफ में पढ़ लो. पढ़ाई के बिना कुछ नहीं है. रिश्तेदार भी तभी होते हैं अगर तुम कुछ बन गए. अदरवाइज तो रिश्तेदार कुछ कोई भी से आता नहीं है. 6 सम बेटा. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. हमें पेरीमीटर दिया हुआ है इसका, रेक्टेंगल का. कितना? 15 3/7. 15 7 105 + 3 108/7 meter. If its length is 4/2/7 meter. Length of rectangle हमें given है 4/2/7. 4/2/7 meter. 7 4 the 20 plus 2. 7 4 the 28 plus 2 30. 30/7 meter है बेटा. According to question, yes प्रगति, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला बोलो बेटा. सर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है ब्रैकेट के बाहर 2 और ब्रैकेट के अंदर L + B. कभी भी ना, जब भी अब प्रगति आगे से जब भी तूने फॉर्मूला बोलना है तो तू ब्रैकेट कभी नहीं मेंशन करेगी बोलने में. तू कैसे बोलेगी? 2 into लेंथ प्लस ब्रेड्थ. कैसे बोलेगी प्रगति? बोल के दिखा. 2 into length plus breadth. हाँ, 108/7. अब 2 एज लाइक लेंथ की वैल्यू बेटा ये रही 30/7 प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू 108/7. अब जो 2 सारे के साथ मल्टीप्लाई है ना, वो उस साइड जाके नीचे चला जाएगा. 30/7 प्लस b अपने प्लेस पे रहेगा.
108, 7, 2 कहां चला गया नीचे, कट किया 54, तो ब्रेथ फाइंड करनी है हमने, 54/7 अपनी प्लेस पे रह गया, जो 30/7 प्लस था ना इस साइड, तो प्रगति उस साइड जाके माइनस हो जाएगा ना। सर 24 इज द आंसर। अकेले आंसर के मार्क्स नहीं मिलेंगे, एक्सप्लेनेशन के भी मिलेंगे। 7 इज द बेस, मतलब एलसीएम 54 - 30, ब्रैकेट कितना आ गया 24/7। अब देखो 7 के टेबल में 24 तो आता नहीं, 3 के टेबल पे 21 आता है ना, 24 - 21 3 ऊपर आ गया, नीचे 7, तो ब्रैकेट हमारे पास ये आ गई आंसर। इज इट ओके? ओके सर। 7th sum. राहुल हैड ए रोप, एक रस्सी है उसके पास, राहुल के पास 324/5 meter long. He cut off a 153/5 meter long piece, then he divided the rest of the rope. Then he divided the rest of the rope, जो remaining बच गई है, into 3 parts of equal length. Find the length of each part. Each part की length find करनी है। सबसे पहले उसके बाद जितनी रस्सी थी इतनी थी, उसमें से इतनी उसने कट ऑफ कर ली, एंड देन ही डिवाइड द रेस्ट, रेस्ट मतलब दिस माइनस दिस, जो बची है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। टोटल लेंथ ऑफ रोप is 325, 4/5। 325 को 5 से मल्टीप्लाई करो, प्लस 4, 1629। 25 में 4 ऐड करेंगे 29 हो जाएगा ना, अपॉन 5 मीटर। He cut off a 153/5 meter long piece. Length of rope cut off, length of rope cut off 153/5, 150 into 5 750 plus 3 575। नहीं क्या आ गया, 753/5 meter। लेंथ ऑफ रिमेनिंग रोप, रिमेनिंग रोप कितनी बचेगी आराध्या? सर रिमेनिंग रोप सर टोटल लेंथ ऑफ रोप में से माइनस कर देंगे जितना कट हुआ है। वेरी गुड। 5 यहां पे एलसीएम आ गया, 1629 - 753, माइनस किया, 9 में से 3 गए 6, यहां पे 12 में से 5 गए 7, यहां पे क्या बच गया 5, 15 में से 7 गए 8, इतनी मीटर लॉन्ग लेंथ बच गई रिमेनिंग। अब इस जो रिमेनिंग लेंथ है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पार्ट, देयरफॉर लेंथ ऑफ ईच पार्ट क्या करेंगे, 876/5 को किससे डिवाइड करेंगे, 3 से। इसके आगे कर रहा हूं बेटा मैं, 876/5 डिवाइड साइन चेंज इनटू मल्टीप्लाई, क्या आएगा आराध्या यहाँ पे साथ में, सर 1/3। वेरी गुड। 3 2s are 6, 27, 9 3s are 27, 2 कितना आ गया 292/5। अब यहां देख फतेह 29 इज देयर, तो बता मुझे, तू बता अब क्या आएगा। सर लिखूंगा 5 सर 5 5 5 25, 29 में से 25 माइनस किए 4 बच गया, 4 2 42 ना सर 8 हाँ, 42 में से 40 माइनस हो गया, 2 बच गया, 2 रिमाइंडर ऊपर और 5 नीचे, हो गया। यस सर। धीरे धीरे बच्चे कोशिश करेंगे ना तो सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। ओके सर। कुछ नहीं समझ आता, मैं बैठा हूं, मुझसे पूछो बेटा, ऑल ऑफ यू, नॉट ओनली फतेह, सबको बच्चे, बट सबसे आगे निकल जाओ बस। मैथ में तुम्हारे मतलब टीचर भी तुमसे पूछे कि हाँ फतेह, अन्वेषा, प्रगति कि ये कैसे होगा,
कि टीचर को भी जो समझ नहीं आता होगा तुम्हें आना चाहिए। अंडरस्टूड? कोई भी यस नहीं बोल रहा। यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, वेरी गुड। मैं अपना 100% दूंगा तुम्हें, बट मेरा साथ दे दो बस। डेली का काम डेली, यही मेरी कंडीशन है एक, और छुट्टी मिनिमम से मिनिमम, ठीक है? कल और परसों 2 दिन की छुट्टी है, जहां जाना है चले जाओ। ओके? सर नहीं स्कूल का काम ओके करेंगे, सर। कहीं जाएंगे नहीं। अच्छा, वेरी गुड आराध्या। चलो 8th, मतलब तुम्हारे सारे फ्रेंड्स टीचर्स हैरान होने चाहिए कि तुम्हें इतना मैथ कैसे आने लग गया। ओके? यस सर। यस सर। 8th क्वेश्चन क्या है? If 1/2 liter of petrol cost rupee this, then find the cost of 4 liter of petrol. This is unitary method. 1/2 लीटर है, या चलो क्वांटिटी ऑफ पहले लिख दो। क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल is 1/2 liter. 3 to the 6, 17/2 liter. Cost 270. 3/8. 270 को 8 से मल्टीप्लाई करो। 2160 plus 3 rupee 2163 upon 8. This is the cost. अब इतने लीटर पेट्रोल बेटा इतने में आया था, हमने 4 लीटर की कॉस्ट फाइंड करनी है, तो पहले हम किसकी फाइंड करेंगे? कॉस्ट ऑफ 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। यस अन्वेषा बेटा जी, हम 1 लीटर की कॉस्ट कैसे फाइंड करेंगे ये बताइए। So 7/2 divided by 1. 2 मार्क्स में ना ऐसे की बजाय ऐसे आ जाएंगे तेरे, समझे अन्वेषा? बच्चे ये, अब मैं एक सिंपल सी एग्जांपल लेता हूं। तूने 5 चॉकलेट्स ₹50 के लिए, तो 1 चॉकलेट कितने का होगा? So 10. 10 कैसे आया? 50 को 5 से डिवाइड करके आएगा कि 5 को 50 से डिवाइड करके आएगा? बोलो बेटा अन्वेषा। So 50 को 5 से डिवाइड करके आएगा। तो ये गलत है ना? यहाँ पे भी वही चीज है, ये इतने लीटर की कॉस्ट ये है, तो कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, तभी हमारे पास कॉस्ट ऑफ 1 लीटर आएगी। Yes sir. इनटू क्या आ जाएगा अन्वेषा? 2/7. 2/7। 7 से कट कर लो, 7 3 21, 0 आएगा क्योंकि 2 डिजिट इकट्ठे आ रहे हैं। 7 9 63, 2 से ये कट हो गया, 4 आ गया। 309/4 लीटर, सॉरी रुपी, कॉस्ट ऑफ 1 लीटर। अब हमने कितने की सर? कॉस्ट फाइंड? हाँ जी बेटा। सर आप सम कर रहे हो सर, या बोल रहे हो? कर भी रहा हूँ बेटा। सर आई थिंक सर मेरा सर वीडियो सर चलनी बंद होगी सर, मैं रीजॉइन कर लूं क्लास? हाँ हाँ बेटा श्योर। ओके सर, थैंक यू सर। $309/4 into 4 बेटा। ओके, समझ आ गया बच्चे? 1 लीटर की कॉस्ट ये है, 4 लीटर की क्या होगी? इंटू 4 ही होगा। ये सब फिर 4 से 4 कट जाएगा ना? थैंक यू सो मच आराध्या। यस। सर नहीं, मैं पूछ रही थी कि गलत तो नहीं होगा ना? ऐसे कैसे गलत हो जाएगा? आराध्या ने किया और ऐसे कैसे गलत कर देगा कोई? है ना आराध्या? नो सर। हाँ, क्यों नो? तो गलत रहेगा तो गलत कर ही देंगे। गलत करना ही नहीं है तूने।
यस सर। कैसे गलत कर देंगे? नाइन्थ सम बेटा, रमेश अर्न ₹40,000 per month. He spent 3/8 of the income on food, 1/5 of the remaining on LIC premium, and then half of the remaining on other expenses. Find how much money is left with him. सबसे पहले अर्न कितना किया उसने? 40,000. 40,000 का 3/8 फूड पे खर्च हो गया. जो फूड का खर्चा हुआ है वो उसमें से माइनस करके जो बचेगा उसका 1/5 LIC प्रीमियम पे. LIC प्रीमियम जो रिमेनिंग आया था उसमें से माइनस करके उसका हाफ अदर एक्सपेंसेस पे. फाइंड हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद हर. देखो ये थोड़ा सा ना रिमेनिंग वाला चक्कर के कारण ये गलत हो जाता है कई बार. सा अर्निंग ऑफ रमेश या मनी अर्न जैसे मर्जी लिख दो. ₹40,000. He spent 3/8 of the income on food. Spends on food. 3/8 of his income. 3/8 of 40,000. 8 5s are 40. साथ में 3 zeros. 5 3s are 15,000 रुपये उसने कहां पे खर्च कर दिया? फूड पे. तो रिमेनिंग मनी कितनी बच गई? ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम फाइंड करते रहेंगे. रिमेनिंग मनी या मनी लेफ्ट, 40 में से उसने 15,000 खर्च कर दिया, स्पेंड कर दिया, तो 40,000 माइनस 15,000 कितना बच गया? ₹25,000. सर LIC प्रीमियम पे भी तो करना है बेटा. वो रिमेनिंग अब 25,000 का होगा ना LIC प्रीमियम पे. नाउ मनी स्पेंड ऑन LIC प्रीमियम लिखना है कैसे? जैसे मैं लिख रहा हूं ना बेटा वैसे प्रॉपर मेंशन करना है. स्पेंड्स ऑन LIC 1/5 ऑफ द रिमेनिंग. देखो मैं स्ट्रेस दे रहा हूं रिमेनिंग वर्ड पे. जो रिमेनिंग मनी बची थी उसका 1/5 बेटा. इसलिए हमने ये फाइंड किया है. पहले रिमेनिंग मनी पहले फाइंड किया, उसके बाद मनी स्पेंड ऑन LIC 1/5 ऑफ द रिमेनिंग. 1/5 ऑफ 25,000. 5,000 उसने LIC पे खर्च कर दिया. अब फिर से रिमेनिंग मनी. यस फतेह कितनी बचेगी रिमेनिंग मनी उसके पास? 20,000 सर. 20,000. 25,000 माइनस 5,000 कितना आ गया? ₹20,000 आ गया. दिस इज द रिमेनिंग मनी. अब आगे क्या लिखा है? हाफ ऑफ द रिमेनिंग ऑन अदर एक्सपेंसेस. मनी स्पेंड ऑन अदर एक्सपेंसेस, अदर आइटम्स या अदर. कितना? हाफ ऑफ द रिमेनिंग. हाफ ऑफ रिमेनिंग इज 20,000 ना. कट किया कितना आ गया? ₹10,000 is there. That is the money spent on other expenses. तो मनी लेफ्ट, उन्होंने यही पूछा है ना, मनी लेफ्ट. यस अन्वेषा कितनी मनी बचेगी उसके पास? सर 10,000. यस जो रिमेनिंग मनी बची थी उसमें से उसने 10,000 और खर्च कर दिया, तो कितना बच गया? ₹10,000 बच गया. आंसर. अंडरस्टूड? यस सर. समझ आ गया बच्चे? यस सर. Now the 10th sum. A B C D E went to a restaurant. A B C D E कहां चले गए? रेस्टोरेंट for dinner. A paid half of the bill, B paid 1/5 of the bill, and the rest bill was shared equally by C, D, E. What fraction of bill was paid by each? A, B, C, D 5 फ्रेंड्स थे. फर्स्ट का नेम A, B, C, D, E.
went to a restaurant for dinner. A paid half of the bill. A ने कितना पे किया? पूरी मनी का, पूरे बिल का हाफ. B paid 1/5 of the bill. B ने 1/5 पे किया. Rest of the bill was shared equally by C, D, E. What fraction of bill was paid by each? Let total bill. इसको 100 लेट करके भी कर सकते हैं बेटा, हम 100 लेट करके कर लें या x लेट करके भी कर सकते हैं. किस क्या लेट करके करना है बोलो? सर एक्स. x, रुपी x. बिल पेड बाय A. बिल पेड बाय A. A ने कितना पे किया? हाफ. हाफ ऑफ कितना आएगा? हाफ ऑफ x आएगा ना? यस सर. तो कितना आ गया? रुपी x/2 आ गया. हाफ को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x/2 आएगा ना? बिल पेड बाय B 1/5 ऑफ द बिल. अब रिमेनिंग नहीं बोला, 1/5 ऑफ x. रुपी x को बच्चे 1 से करेंगे तो x/5 आ जाएगा ना? रिमेनिंग बिल कितना बच गया? टोटल बिल इज x माइनस जितना जितना पे हो गया है वो दोनों का सम उसमें से माइनस कर देंगे. ऐसे होगा ना? यही करेंगे ना? प्लस आएगा बेटा. इज इट ओके? प्रगति, अन्वेषा, आराध्या? यस सर. ऑन 1 माइनस 10 इज द एलसीएम. 2 को मैं किससे करूं? 10 आ जाए 5. 5 इंटू एक्स 5x. 5 को किससे करें? 10 आ जाए 2. 2 इंटू एक्स 2x. x अपॉन 1 माइनस 7x/10. अब 10 एलसीएम. यस फतेह, फर्स्ट टर्म क्या आएगी? सर 10x वेरी गुड. माइनस 7x. रुपी 3x/10 आ गया. अब क्या बोला है उन्होंने कि जो रिमेनिंग बिल था वो सी डी ई इक्वली शेयर किया. तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ बिल पेड बाय ईच? तो फ्रैक्शन ऑफ बिल पेड बाय सी डी एंड ई इज इक्वल टू जितना टोटल रिमेनिंग बिल बना था उसको किससे डिवाइड कर दो? 3 से, क्योंकि 3% ही बचे ना. यस और नो? यस सर. 3x/10 इंटू 3 का 1/3 आ जाएगा. 3 से 3 कट हो गया, x/10 आ गया. तो पूरे बिल का कितना शेयर पे किया? फ्रैक्शन पेड 1/10. बस x को छोड़ देंगे क्योंकि x तो टोटल बिल था ना, उसका 1/10 ही हुआ ना बेटा. सर एक्स को क्यों छोड़ेंगे? x तो हमने लेट किया था ना कि टोटल बिल है. यस सर. x/2 देखो उसकी हाफ फ्रैक्शन थी. a ने हाफ पे किया था इसलिए उसको x/2 लिया था. तो x/2 है तो तभी हाफ आया. x/5 है तभी तो 1 आया. अब हर एक का सी डी ई का कितना आ गया था? x/10. तो ईच ने कितना पे किया पूरे बिल का? 1/10 पार्ट. सर मीन्स ये तीनों लोग ने ज्यादा पे किया कि मतलब वो लोग ने? बच्चे कंपेयर कर, अगर तुम इसको कंपेयर डिसेंडिंग एंड असेंडिंग ऑर्डर में आता है ना करना, यस सर. तो वो करना पड़ेगा. ओके. उसने हाफ पे किया, उसने 1/5 पे किया, उसने 1/10. तो सबसे ज्यादा तो ए ने पे किया, दूसरे नंबर पे बी ने, बाकी तीनों ने इक्वली. ओके सर. ठीक है. यस अभी सर. 50 हो गए है ना. आगे सम रह गए हमारे 6. चलो 10 सम तक ही करना बेटा, एनफ है इतना आज. नेक्स्ट सम अगर ट्राई कर सकते हो तो कर लेना. ठीक है. ओके सर। क्योंकि टाइम लगेगा, एक सम भी नहीं हो पाएगा. सर हाँ जी बेटा. सर थोड़ा सर कैमरा ऊपर करना सर, वहां पर सर डाउट था एक. हाँ जी बच्चे. सर वहां पर सर जो हमारा दूसरा है सर, बिल पेड बाय बी 1/5 ऑफ द बिल है ना. यस सर. सर यहाँ पर सर अगर वो रिमेनिंग पूछ लें तो सर फिर तो तब x क्या में से लगाएंगे?
तब x में से x/2 माइनस करके जो आता उसका लगाते हैं बेटा यहाँ पे x की जगह। ओके सर। ठीक है, ओके सर। चलो ठीक है बच्चे, एनएफ है। मेरी नेक्स्ट क्लास थोड़ा सा ज्वाइन करने में टाइम लग जाता है उनको। चलो ओके बाय, सी यू इन द मंडे। अगर टेस्ट बच्चे संडे को मैंने लेना हुआ तो मैं मैसेज डाल दूंगा। सर पहले वाले का जो टेस्ट लिए थे सर आप, उसका अभी तक वो नहीं भेजे। हाँ भेज दूंगा बेटा मैं। सर चेक कर लिए? नहीं चेक किया होता तो साथ ही साथ भेज देता। भूल जाता हूँ, रात को थक जाता हूँ, उसके बाद सुबह उठ के बस काम में लग जाता हूँ, ये प्रॉब्लम है। ओके चलो ओके ठीक है, ओके बाय बेटा। सर।